ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकग्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। वन में भरत से मिलने के बाद श्री राम ने उन्हें राज संचालन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने शुरू किए। वे बोले, भरत बताओ, राजकार्य के लिए तुमने किन किन लोगों को नियुक्त किया है? क्या वे साम, दाम, दंड, भेद इन सब नीतियों में निपुण है? क्या वे राजनीतिक शास्त्रों में प्रवीण है, विश्वासी और निडर है? क्या उनमें किसी प्रकार का लालच, कुटिलता या राजधन को हड़पने की इच्छा तो नहीं है? क्या तुमने ऐसे लोगों को चुना है जो सदा राजा का हित चाहते हैं? तो श्री राम आगे पूछते हैं, तुमने सेनापति किसे बनाया है? क्या वह शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र कुल में उत्पन्न है और तुमसे अनुराग रखने वाला है? क्या तुमने बिना सोचे समझे कोई निर्णय तो नहीं रख लिया? तुम्हारे मुख्य योद्धा क्या पराक्रमी और युद्ध कुशल है? क्या तुमने उनके धैर्य की परीक्षा ली है? क्या तुम उन्हें उचित सम्मान देते रहते हो? तो श्री राम ने सैनिक के वेतन पर भी विशेष जोर देते हुए कहा, सैनिकों को उनका वेतन और भत्ता समय पर अवश्य देना चाहिए। देरी होने पर वे स्वामी से रुष्ट हो जाते हैं और इससे बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसके बाद श्री राम ने भरत से मंत्रियों और प्रधानों के विषय में पूछा, क्या तुम्हारे मंत्री तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं? क्या वे राज और राजा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं? राजदूत क्या बुद्धिमान, सत्यवादी और अपने देश का निवासी है? क्या वह जैसा कहा जाए वही उपयुक्त प्रकार से दूसरों के सामने कहता है? फिर श्री राम ने शत्रु और मित्र दोनों पक्षों में तीर्थों अर्थात राज की 18 महत्वपूर्ण पदों की गहन जांच के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि राजा को 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा इन पदों की समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। शत्रु पक्ष के 18 तीर्थ मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतपुराध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, व्यय संचालक, सचिव, पहरेदारों की अधिकारी, कोतवाल, निर्माण अधिकारी, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल और वन रक्षक। अपने पक्ष में 15 तीर्थ भी इसी प्रकार राजा की दृष्टि में रहना आवश्यक है। तो राजा को सदा इन सब पर निगाह रखनी चाहिए। तो श्री राम ने चेतावनी देते हुए कहा, भरत, जिन शत्रुओं को तुमने राज से निकाल दिया है, यदि वे पुनः लूट कर आएँ या माफ़ी भी मांगे तो उन्हें दुर्बल समझकर उपेक्षा मत करना। फिर श्री राम ने नास्तिक ब्राह्मणों से दूर रहने की सलाह दी। ऐसे लोग वेद विरुद्ध आचरण करते हैं और तार्किकता का सहारा लेकर व्यर्थ विवाद करते रहते हैं, उनसे दूर रहना। और श्री राम ने भरत से को आगे अयोध्या के गुणों, उसकी समृद्धि और रक्षा के विषय में समझाया। अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की पवित्र भूमि है, उसका नाम ही उसके गुणों से युक्त है। अयोध्या अर्थात जिसे जीता ना जा सके, हाथी, घोड़े और रथों से समृद्ध यह नगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैभव सभी श्रेष्ठ, उत्साही और जितेंद्रिय लोगों से भरी है।
नाना प्रकार के राजमहल, मंदिर, सरोवर और उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष प्रसन्नचित्त और विद्वान हैं। यह नगरी यज्ञ, देवस्थानों और धर्मावलंबी मनुष्य से सदा शोभायान रहती है। उन्होंने आगे कहा, अयोध्या में खेती वर्षा पर निर्भर नहीं है, नदियाँ सिंचाई करती है। यह नगरी हिंसक पशुओं से रहित, समृद्ध और भय मुक्त भी है। पापी मनुष्य को यहाँ अभाव है और हमारे पूर्वजों ने इसकी रक्षा बड़े सकुशल से की है। तो श्री राम ने भरत को आदेश स्वरूप कहा, कृषि और गौरक्षा करने वाले, व्यापार में लगे हुए ये सब तुम्हारे मित्र हैं। राजा का धर्म है कि वह अपने प्रजा का पालन पोषण करे, उनके सुख दुख का साथी बने और धर्मानुसार शासन करे। तो भरत, तुम अयोध्या की रक्षा उसी प्रकार करना जैसे हमारे पूर्वजों करते आए हैं। इसी प्रकार श्री राम ने अनेक प्रकार से भरत को धर्म, नीति और राज्य शासन का उपदेश दिए। अब इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे हम कल के अगले सर्ग में। तो आप सभी को इस कथा को सुनकर कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और अशोक वेदा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल अगले अध्याय नए सर्ग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।